इस संसार में अधिकांश जो लोग हैं, जो जीव हैं, वो पहली वाली उस लकड़ी के जैसे जिनके जीवन में ना कोई लक्ष्य है ना कोई संकल्प है, बस बहे जा रहे हैं। पानी के प्रभाव में जिस तरफ हवा चली उसी तरफ बह दिए, जिस तरफ सोशल मीडिया का रुख हुआ उसी तरफ बह दिए। कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। और रास्ता में कोई चट्टान आ गई तो वहां भी अटक सकते हैं। जीवन में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई तो उससे फिर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं अटक जाएंगे। लेकिन उसी लकड़ी को नाव बना करके, नाव क्या है बोले, सत्संग ही हमारे जीवन में, कथा ही हमारे जीवन में नाव का काम करती है। सत्संग रूपी नाव में बैठ जाओ, पर केवल भैया नाव से भी काम नहीं चलेगा। नाव खड़ी खड़ी क्या करेगी अगर केवट ही ना हो तो। राम जी जब गंगा के तट पर आए तो हजारों नाव खड़ी थी, पर केवट एक ही था, इसलिए राम जी को उसके इशारे पे नाचना पड़ा। जैसे जैसे वो कहता गया राम जी को वैसे वैसे करना पड़ा, जबकि नाव तो इतनी सारी थी, पर केवट भी तो जरूरी है। तो कथा नाव का काम करती है, लेकिन इस कथा में नाविक का काम कौन करता है? कौन करता है? बोलिए ना। सत्संग तो नाव हो गई, नाविक का काम, केवट का काम करता है कोई सद महापुरुष, कोई सदगुरु, कोई संत। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। कोई ऐसा संत फकीर मिल जाए जो हमें भव दरिया के तीर। अच्छा, अब सुंदरता देखिए, नाव चलाने वाला एक ही होगा। अगर उस नाव में 50 लोग बैठे तो 50 ही चप्पू नहीं चलाएंगे, एक ही चलाएगा। 49 बस बैठेंगे, लेकिन केवल उसकी नाव में बैठने मात्र से 49 लोगों को एक केवट पार उतार देता है। एक नाव चलाता चलाता पार उतार देता है। वैसे ही सदगुरु तो एक ही होता है, पर उनके आश्रय में न जाने कितने उनके आश्रित शिष्य होते हैं, और सबको भगवत भक्ति की इस नाव में बिठा के एक अकेला सदगुरु भव सागर से पार उतार देता है। ये एक सदगुरु की, एक संत की महिमा है। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है कि हमें वो लकड़ी का बेजान टुकड़ा नहीं बनना है जो कहीं भी बह जाए, जो कहीं भी लुढ़क जाए। आज के ज़माने में जब हम कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि कहना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे लगता है जैसे बिना पहने के लोटे। कोई अपना लक्ष्य नहीं है उनका, कोई अपना जीवन का उद्देश्य नहीं है उनका, जो जिस तरफ बहा दे उधर लुढ़क जाते। लेकिन किंतु भैया जीवन में सत्संग रूपी नाव बना करके सदगुरु को नाविक बना दो, किसी संत को नाविक बना दो। क्योंकि ये बड़ा डिबेट का विषय है, बड़े तर्क का विषय है। क्योंकि आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसा मानते कि गुरु की आवश्यकता क्या है। वो इसलिए भी गुरु नहीं बनाते क्योंकि वो खुद के मन में खुद ही के सबसे बड़े गुरु होते हैं। वो अपने आप से आगे किसी को मानते ही नहीं कि हम ही गुरु हैं, क्या जरूरत है इनको। और न सिर्फ बनाते बल्कि दूसरों को भी ज्ञान बांटते रहते हैं। खूब हमने देखा है कई लोग अच्छे स्तर के लोग भी ज्ञान बांटते रहते हैं। ये सब गुरुओं के पीछे मत पड़ो, क्या मिल जाएगा आपको, गुरुओं की आवश्यकता क्या, खुद ही भजन कर लो।
तो हम उनसे पूछते हैं, भैया पढ़ाई करने के लिए किसी स्कूल में क्यों गए थे? किताबें तो बाजार में भी मिलती हैं, लेकर के घर आ जाते, पढ़ लेते। यहाँ तक कि किसी के पेरेंट्स भी, माता पिता भी टीचर होंगे, सारे सब्जेक्ट्स जानते होंगे, वो घर पढ़ा भी सकते हैं, फिर भी वो बच्चे को स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? पढ़ाने के लिए ज्ञान तो घर भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है वो नहीं दे सकते हैं। वो जब कोई स्कूल से, कॉलेज से पास होगा, किसी बोर्ड से पास होगा, यूनिवर्सिटी से, वहाँ का सर्टिफिकेट फिर आगे काम आएगा। जॉब लगेगी तो ये नहीं कह सकते आप कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, हम तो घर में ही पढ़े थे। घर में पढ़े वालों को जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ तो पेपर पे, ऑन पेपर वर्क चाहिए। ठीक वैसे भगवान के पास जाओगे, अपनी भक्ति तो अपने आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब भगवान के पास एंट्री मारेंगे ना, तो सबसे पहले हमारा सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। और सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट का मतलब है कि हमारी संप्रदाय पूछी जाएगी, हमारे गुरु का रास्ता पूछा जाएगा, कौन से गुरु के चेला हो, किनके आश्रित हो। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर आगे एंट्री वर्जित है, नो एंट्री है। इसीलिए ज़्यादा दिमाग इधर उधर न लगा करके, ये तो शास्त्रीय प्रमाण आज से नहीं बरसों से दे दिया गया है कि भैया जीवन में गुरु नाविक का काम करता है, वही हमको भवसागर से पार लगाता है। गुरु नाविक है और सत्संग नाव है। इस नाव में बैठ करके इस संसार समुद्र से पार उतरा जा सकता है। तो ऐसी कथा भगवत कृपा से आप हम सबको प्राप्त हुई है। आप सब लोगों ने कल भागवत का महात्म्य सुना, भागवत की महिमा सुनी। महिमा में किसी व्यक्ति के जीभ में ये ताकत नहीं है कि भागवत की महिमा को गा सके, फिर भी टूटी फूटी वाणी से हर वक्ता प्रयास करता है कि भागवत की इतनी महिमा गाए, इतना गुणगान गाए कि जितने भी श्रोता कथा सुनने आए उनको पता लग जाए कि हम जहाँ बैठे हैं, हम जिस कथा के प्रांगण में बैठे हैं, जिस हॉल में बैठे हैं, जिस भागवत जी के सानिध्य में बैठे हैं, ये भागवत किसी के भाग्य का विषय नहीं है। भैया भाग्य से आपको अहमदाबाद में एक अच्छा अपार्टमेंट मिल सकता है, भाग्य से आपको एक लग्जरी गाड़ी मिल सकती है, भाग्य से आपको कोई प्रॉपर्टी प्लॉट मिल सकता है, भाग्य से आपको अमेरिका का वीज़ा मिल सकता है, लेकिन अहमदाबाद के अग्रसेन फाउंडेशन के इस आंगन में बैठ कर के भगवान की कथा सुनने का मौका ये भाग्य नहीं दे सकता, ये भगवान की कृपा ही दे सकती है। ये भाग्य से नहीं मिला है, भाग्य यहाँ काम नहीं करता, यहाँ कृपा काम करती है। और ध्यान रखना, भाग्य के बलबूते भगवान का भक्त जीता भी नहीं, वो भगवान की कृपा के बल पर जीता है, कृपा के बल पर जीता है। अधिकतर तो लोग अपने जीवन में बस जीवन भर अपने भाग्य को दोष देते रहते, किस्मत को दोष देते रहते। भगवान ने हमारा भाग्य खराब कर दिया, भगवान ने हमारा ऐसा कर। अच्छा एक बात बताओ, हमारा भाग्य कौन लिखता है? कौन लिखता है? कौन लिखता है? ऊपर वाला। फिर कर्मज। अच्छा, एक पता नहीं कहीं कहीं क्षेत्र में मानते हैं, गुजरात में पता नहीं मानते नहीं मानते कि छठवें दिन जब छठी पूजी जाती है ना, तो एक भाग्य माता आती है, हैं? ढे माता। अच्छा तो वो आती है, वो भाग्य लिख करके जाती है। तो 6 दिन तक बिना भाग्य के जी रहा था, और फिर ये घर, ये फैमिली, ये परिवार, ये किसने दिया? ये भी तो पूर्व का कोई भाग्य होगा, तभी तो मिलता है आदमी को। देश, घर, वंश सब अपने आप थोड़ी टपक के आ गए, हम सब भाग्य से मिला। तो भाग्य क्या है? किसने बनाया?
अक्सर हमें लगता है कि भाग्य कोई भगवान बनाता होगा, कोई देवी देवता बनाता होगा, इसलिए जब भाग्य खराब होता तो हम भगवान से कहते प्रभु भाग्य बदल दो। संतों से कहते महाराज किस्मत बदल दो, किस्मत बड़ी खराब चल रही है, दिन बड़े खराब चल रहे हैं, अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये हमारे मन में सोच बैठ गई। पर भैया दुनिया में कोई भगवान कोई देवता हमारे लिए भाग्य नहीं लिखता है, हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, हमारे अपने कर्म हमारी किस्मत को लिखते हैं। बस इतनी सी बात को समझिए, इसमें भगवान का बीच में इंटरफेरेंस कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बेकार में हम भगवान को डिस्टर्ब करते रहते। आप कहोगे नहीं भगवान ही तो कुछ ना कुछ करता है, अब किसी ने हमको धोखा दे दिया, किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, हमने तो गलत किया नहीं था। भैया देखो हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे करके समझाते हैं। कैसे? बोले मान लीजिए इस हॉल में आप यहाँ बैठे हो, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, पैसे आपके पास थे नहीं, आपने एक साइड में जो अपना श्रोता साइड में बैठा है, कोई माता बैठी है, उससे कहा कि मैया जी हमको थोड़ा 15-20 हज़ार रुपया चाहिए, आप हमें दे दो, कल लौटा देंगे, हम रोज़ आते हैं कथा में, कल आपको लौटा देंगे। तो साइड में मैया बैठी, उन्होंने 10,000 रुपया दे दी, लो भैया तुम्हारे काम आ जाएगा, कल दे देना पर पक्का याद से। बोले हाँ ना पक्का हम दे देंगे। अब ले करके चले गए। अगले दिन आए फिर कथा में, आए कथा में तो मैया ने पूछा कि भैया आपने कल हमसे पैसा लिए थे और बोला था आज लौटा देंगे, तो लाइए। अब वो आदमी क्या बोल रहा है उससे, कल जब वो मैया आई थी तो उस मैया ने पीले रंग का कपड़ा पहना था, आज जब आई है तो हरे रंग का कपड़ा पहना है। तो वो आदमी क्या बोल रहा है, बोले मैंने आपसे थोड़ी पैसा लिए थे, मैंने तो जो पीले रंग का कपड़ा पहन रखा था उससे लिए थे, तुमने तो हरा पहन रखा है। तो वो मैया क्या बोली, अरे भैया कपड़ा ही तो बदला है, कपड़े का रंग ही तो बदला है, मैं थोड़ी बदली हूँ, मैं तो वही हूँ, कपड़ा तो कोई भी रंग बदल सकता है, लिए मुझसे हैं, अब कपड़ा बदल के मिले हैं पर हूँ तो मैं वही ना, चुकाना तो आपको मुझे ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही संसार में किसी जन्म में हमने किसी से कोई उधारी लिया, किसी से कोई एहसान लिया, पर हमने उसको चुकाया नहीं। अब वही व्यक्ति अगले जन्म में कॉस्ट्यूम बदल के फिर दोबारा हमें मिलेगा, नाम बदल के मिलेगा, रूप बदल के मिलेगा, और वही धोखा जो हमने उसको दिया था इस जन्म में वो हमें देगा। और जब इस जन्म में हमें धोखा वो देगा तो हम क्या बोलेंगे, हमने तो इसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, फिर हमको क्यों धोखा मिला। अजी कॉस्ट्यूम बदली है, बस कपड़ा बदला है, आदमी ये वही है जिसको पिछले जन्म में तुम धोखा दिए बैठे थे। रंग बदल के आया है, रूप बदल के आया है, पर और कुछ नहीं बदला है। भुगतान तुमको करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। इसलिए जब भी कभी हमारे जीवन में गलत होता है तो हमें लगता है इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत आता है ना तो मन में ये सोचना चाहिए हमने कुछ जरूर गलत कभी ना कभी किया हो, इस जन्म में नहीं किसी जन्म में तो किया होगा, कहीं किसी जन्म में तो धोखा दिया होगा, और फिर वो धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। जब शास्त्र में, जब इतिहास में लिखा जाता है कि पितामह भीष्म ने पूछा, पितामह भीष्म ने भगवान से पूछा प्रभु इस जन्म नहीं पिछले 50 जन्मों तक मेरी सामर्थ्य है देखने की, मैंने पिछले 50 जन्म में कोई गलती नहीं करी, फिर भी मुझे 56 दिन तक इस बाणों की सैया पर क्यों लिटाया आपने। तो भगवान ने मुस्कुरा के जानते हो क्या कहा, भगवान ने कहा 50 जन्म तो देख लिए पर 51वां जन्म ना देख पाए तुम, वो देखने की सामर्थ्य मुझ में है। और मैं बताता हूँ 51वें जन्म में तुमने एक कीड़ा को लेकर के कांटों पर ऊपर डाल दिया था, आज उसका परिणाम 50 जन्मों बाद तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अब आप सोचो 50 जन्म पहले का अगर आज भुगतना पड़ेगा तो कर्म का सिद्धांत कितना टेढ़ा है, इसको समझ पाएंगे हम लोग।
हम तो यही वाला जन्म देखते। बोले हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, हमारे साथ ऐसा। तो भैया ये भाग्य जो है ना, ये सब भगवान का, इसमें कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते हमने तुमको मति दी, बुद्धि दी, सत्संग सुनो, सत्संग से बुद्धि में विवेक लाओ और फिर अपना जीवन का निर्णय स्वयं करो। यही सत्संग का लाभ है। तो भाग्य नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान का भक्त कृपा से जीता है। यहां बैठे हो हरि कृपा, कहीं दुनिया में बैठे हो हरि कृपा। हमारे ब्रज में जब भी कोई पूछता है ना, भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारा, अब आपके गुजरात में तो क्या बोलते हैं, उत्तर में क्या बोलते हैं, मजा में। तो मजे में है, आनंद में है, खुश हैं, सुखी हैं, ये बढ़िया है। पर हमारे ब्रज में जब काईते भी पूछोगे ना भैया कैसे हो, तो उत्तर में यही बोलेगो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अगर पक्का ब्रजवासी होगा ना तो ये देख लेना, कभी ये नहीं बोलेगा कि अच्छे हैं या बढ़िया हैं या सुखी हैं। कैसे हो भैया, बोले ठाकुर जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है। चाहे जीवन में दुखों के अंबार लगे होंगे, फिर भी पूछोगे ना कैसे हो, तो हंस के ये बोलेगा हमारे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बिहारी जी की कृपा है, राधा रमन जी खूब कृपा बरस रही है। और जीवन में दुख ही दुख भरे पड़े, फिर भी उसके चेहरे से, उसकी जिह्वा से कभी ठाकुर जी के लिए शिकायत नहीं आएगी, कभी शिकायत नहीं करेगा। ऐसा जीवन कितना अद्भुत जीवन रहता होगा भैया, कि जहां भगवान से किसी प्रकार से कभी कोई चू भी ना निकले, कंप्लेंट शिकायत तो हो ही ना। प्रेमी शिकायत कैसे कर सकता है? प्रेमी तो हृदय में आभार से भरा होता है। आभार, हर दिन आभार भगवान का, सुबह उठते से लेकर रात तक। चाहे कितना भी भगवान उसकी परीक्षाएं ले लें, लगेगा कि अब सहा नहीं जा रहा है, अब सहन नहीं हो रहा, फिर भी भगवान की कृपा में डूबा रहेगा। हमको भगवान ने इतना मौज दे रखी है खाने पीने की, फिर भी हम धन्यवाद नहीं देते। मीरा को ठाकुर जी ने, मीरा को जहर भी भेजा गया, तब भी वो क्या कहती है, आहा वाह गिरधर कितनी कृपा है तेरी, आज तूने प्रसाद में विष भेजा है। एक बात ध्यान रखिएगा, मीरा को पता नहीं था गलती से विष पी गई और उसने अमृत का फल दे दिया, ये कथा नहीं है। कथा ये है कि मीरा जानती थी कि ये जहर है। सखियां कह रही भाई साहब पियो मत, ये उस राणा ने भेजा है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ होगी, जरूर इसमें कुछ मारने के लिए, वो तो दिन रात यही कोशिश में लगा है। पर मीरा बाई साहब कहती है, जब आया था ना कोई दास देने, तो उसने एक बात कही थी, मीरा वृंदावन से गिरधर का प्रसाद आया है, बस अब ये प्रसाद है, अब इस प्रसाद में जहर भी है ना, तो भी पीवत मीरा हंसी, हंसते हंसते मीरा ने उस विष का पान कर लिया। इन सब महापुरुषों की कथा, इन सब भक्तों की कथा इसलिए जीवन में हमारे लिए आदर्श बन जाती है, प्रेरणा बन जाती है कि देखो जीवन में कुछ ना होते हुए भी, इतनी परिस्थितियां, इतने दुख होते हुए भी ठाकुर जी को कैसे आभार व्यक्त करते हैं। भगवान को आभार व्यक्त करना ही चाहिए। एक बाजार से कोई हमारे लिए एक जोड़ी कपड़ा ले आता है, एक जोड़ी कोई पहनने की चीज़ ले आता है, कोई घड़ी ले आता है, कोई कान का ले आए, कोई हाथ का ले आए, तो हम उसको खूब कई बार धन्यवाद देते हैं, भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू। पर सोचिए, उस अगर ठाकुर जी ये हाथ ही ना देते जिस पर तुम घड़ी बांधते हो, तो फिर कहाँ से वो घड़ी देने वाले को धन्यवाद देते, बांधते कहाँ? उस वस्तु देने वाले को जैसे धन्यवाद दिया, वैसे कभी
शांति में बैठ कर के शरीर देने वाले को, इस आत्मा को देने वाले को, इस मन को देने वाले को, उन श्री हरि को, ठाकुर जी को भी खूब धन्यवाद दिया करो, खूब धन्यवाद देना चाहिए। आज देखो कमी तो कहाँ नहीं है दुनिया में, सब जगह कोई ना कोई कमी तो है ही। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहेगा भैया पैसा वाले बड़े सुखी हैं, पैसा वालों से जाके पूछो कितने सुखी हैं बेचारे, रात रात भर नींद नहीं आती, कहीं टैक्स वो इनकम वालों का छापा नहीं फट जाए, कहीं फैक्ट्री में लॉस नहीं हो जाए, नींद नहीं आ रही, डॉक्टर से कह रहे हैं डॉक्टर साहब गोली दे दो, गोली ले लेके तो नींद आती है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान को लगता है अरे हमारा तो कम है, राजा को देखो वाह, हाथी घोड़ा आगे पीछे चलते हैं, इतने लोग ठाट बाट से चलते हैं। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। भैया सुखी तो इंद्र होगा, स्वर्ग का राजा है, पर इंद्र से पूछो कितना सुखी है। जब हम पूजा करते हैं ना घर में, कभी ध्यान देना, पंडित जी जो पूजा कराने आते हैं, जब पूरी पूजा विश्राम हो जाती है तो लास्ट में पंडित जी इतना सा जल डालते हैं और कहते हैं इसको लगा के ऐसे आंख पे लगा लो, अब बोलो ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। शक्र इंद्र का नाम है। क्यों किया जाता है? जब भी पूजा करने बैठते ना तो इंद्र आदि जितने देवता हैं ये ताक पे बैठे रहते। किस चीज के ताक पे? कि इनका पुण्य चुरा ले जाए। अब सोचो क्या गति रही होगी कि इसलिए बैठे पुण्य चुरा ले जाए, इसलिए उनको लास्ट में प्रणाम किया जाता है कि हे देवगणों, हे इंद्र देवता, हमारा पुण्य न चुराइएगा, हमारे पास ही रहने दीजिएगा, हमें माफ करो। अब बताओ, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी ब्रह्मा, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे भैया भजन बिना सब जगत दुखारी। सब बातों की अंतिम बात यही है, तुलसीदास जी ने बड़ी विचार करके ये बात कही, भजन बिना सब जगत दुखारी। चाहे सब कुछ भी पालेगा ना तो भी भजन के बिना रहेगा तो दुखी ही, भजन के बिना दुखी रहे। संसार में जिनके जीवन में भजन नहीं है ना वो बड़े दुखी आ रहे, और जिनके जीवन में भजन है क्या वो उनके जीवन में दुख नहीं? बोले है तो बहुत बहुत है, आम इंसान से ज्यादा है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देते, वो उनको परेशान नहीं करता, वो उनको इफेक्ट नहीं करता। ये भगवान की भक्ति की ताकत होती है, शक्ति होती है। इसलिए भजन बिना सब जगत दुखारी। ये भजन, ये भक्ति जो है ये हमारे जीवन का आधार है। भजन नहीं होगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भैया समुद्र के तट पर भी खड़ा रहेगा तो भी जीव प्यासा मरेगा। पानी है सामने पर फिर भी प्यासा मरेगा। कल्प तरु के नीचे बैठा होगा फिर भी गरीबी सताएगी अगर जीवन में भजन नहीं होगा। इसका मतलब है कि संसार में जो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ भगवान वैभव दे रहे हैं तो वो फेंक दो, नहीं, खूब मजे से जियो, खूब ठाकुर जी करे, खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो, खूब आपके पास जो जो भगवान कृपा करके देते हैं सब लो, मौज से जियो। पर उस मौज में हमेशा याद रखना, इस सारी मौज का, इस सारे आनंद का, सारे सुख का जो केंद्र है, जो मूल है, वो हमारे ठाकुर जी हैं। और हम तो एक बार और कहते हैं, संसार में सुख भी मांग रहा है ना तो इनडायरेक्टली वो मांग रहा है भगवान को ही। उसे खुद को समझ नहीं आती है बात, पर इनडायरेक्टली वो भगवान को ही मांग रहा होता है।